नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट सीएटी के सेकंड पार्ट का वीडियो, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन फिलोसफी, इसकी डेफिनेशन, इसके जो एजुकेशन एंड फिलोसफी है उसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। इसके हम बात कंपेरिजन एंड एजुकेशन फिलोसफीज एंड इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फिलोसफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। यहाँ तक आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और हमने यहाँ से पहले कवर कर लिया है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसकी डेफिनेशन, एम, पर्पज एंड इसके स्कोप एंड अप्रोच एंड इसके लेटेस्ट अप्रोच है, इस हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो आप देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एजुकेशन फिलोसफी। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं फिलोसफी। तो फिलोसफी है वो ग्रीक वर्ड से आया है आपका। ग्रीक वर्ड से दो वर्डों से मिलकर ये बना है फिलो और सोफिया। फिलो का मीन्स है आपका लव एंड सोफिया का मीन्स है विजडम। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो सरल सरल चीज़ें हैं वो आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं, इसमें कोई भी समझाने वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें। फिलोसफी इज द साइंस, यानी फिलोसफी एक साइंस है विच डिस्कवर द रियल नेचर ऑफ सुपर नेचुरल इवेंट। यानी जो फिलोसफी है एक साइंस है, वो ये डिस्कवर करती है रियल नेचर को एंड सुपर नेचर इवेंट्स को। अगर यहाँ पर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो बहुत अच्छी एंड सरल डेफिनेशन है। फिलोसफी इज ए मेंटल एक्टिविटी, यानी फिलोसफी एक माइंड या मस्तिष्क की एक एक्टिविटी होती है। इसे हम ये लेविस ने दी थी। इस हिसाब से आपकी जो फिलोसफी है उसकी डेफिनेशन, जो दोनों डेफिनेशन है उनमें से आप एक डेफिनेशन याद कर लेना बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद हम एजुकेशन फिलोसफी के बारे में बात करने वाले हैं कि एजुकेशन फिलोसफी क्या है। हमने फिलोसफी के बारे में बात करी, अब हम बात करने वाले हैं एजुकेशन में फिलोसफी क्या है। तो यहाँ पर लिखा है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअल, इसके बाद है फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल टू एजुकेशनल प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एम, मेथड, करिकुलम एंड रोल ऑफ एजुकेशन। यानी यहाँ पर क्या लिखा है कि फिलोसफी ऑफ द एजुकेशन एप्लीकेशन टू फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल, जिसमें आपका एजुकेशन प्रॉब्लम और उनको अंडरस्टैंड किया जाता है, उसके एम, मेथड, करिकुलम, पाठ्यक्रम, पढ़ाने का तरीका, सिलेबस या इसके रोल ऑफ एजुकेशन यहाँ पर एजुकेशन फिलोसफी में आती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कंपेयर ऑफ एजुकेशन फिलोसफी। यहाँ पर एजुकेशन फिलोसफी है वो तीन प्रकार की होती है आपकी, जो आइडियज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रेगमेटिज्म। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर इसका फादर के देखें तो यहाँ पर जो आइडियलिज्म है उसका फादर है वो रहने वाला है आपका प्लेटो। इसके बाद हम नेचुरलिज्म फिलोसफी है उसका फादर रहने वाला है इमिल्स जोला। और इसके बाद प्रेगमेटिज्म जो इसका फादर है वो है रहने वाला है चार्ल्स सेंसल पेरिस। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी मीनिंग के बारे में बात करें कि जो आइडियलिज्म फिलोसफी है उसका मीनिंग क्या निकलता है। यहाँ पर तीनों की हम यहाँ पर तो 1, 2 और 3 ये यहाँ पर मीनिंग के बारे में बात करेंगे। इसके बाद इसके एम के बारे में बात करें, जो यहाँ पर एम है। इसके बाद हम करिकुलम के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसके मीनिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर है इट ड्राइव फ्रॉम द वर्ड आइडिया, यानी जो आइडियलिज्म फिलोसफी है वो ड्राइव फ्रॉम हुआ है आइडिया वर्ड से, रिलेटेड टू इवन एवरीथिंग लाइज एंड आइडिया थ्रू एज माइंड नॉट ए मटेरियल थिंग। इसके बाद यहाँ पर बात करने वाले नेचुरलिज्म फिलोसफी की। तो नेचुरलिज्म फिलोसफी क्या है, इट फिलोसॉफिकल बिलीव दैट नेचर, यानी जो या नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, जो जो नेचर पर विश्वास करती है, नेचर से बिलोंग करती है, उसे नेचुरलिज्म फिलोसफी के नाम से जानती है। इसके बाद देयर इज नथिंग बियॉन्ड एंड अदर देन नेचर, यानी ये केवल नेचर और नेचर के आसपास जो हो रही है उस पर ही बिलीव करती है। बिहाइंड का मतलब है यहाँ के आसपास के जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो आसपास का एरिया है उस पर ये बिलीव करती है। इसके बाद हम बात करने वाली है प्रैग्मैटिज्म फिलोसफी, जिसका हमने फादर बता दिया। अब इसके बाद हम डिस्कवर फ्रॉम ग्रीक वर्ड टू डू, दैट मीन्स एक्टिविटी, यानी हमने जो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखो एजुकेशन जो फिलोसफी है उसकी डेफिनेशन में भी बताया था कि फिलोसफी इज अ मेंटल एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो आपके प्रेगमेंटिज्म फिलोसफी है इसमें ड्राइव ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है जो टू डू, जिसका मीन्स है टू मीन्स एक्टिविटी, यानी कुछ एक्टिविटी करना है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले एम, जो यहाँ पर सबसे पहले हम एम बात करने वाले हैं जो आपका आइडियलिज्म है उसके बारे में। तो सेल्फ रियलाइजेशन, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि सेल्फ के बारे में जानना कि वो क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में सेल्फ रियलाइजेशन। इसके बाद सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी खुद के एक्सप्रेशन। इसके बाद सेल्फ एफिशिएंसी डेवलपमेंट करना, यह है आपका प्रैग्मैटिज्म फिलोसफी में आता है। इसके बाद करिकुलम में क्या होता है कि यहाँ में कौन से पाठ्यक्रम है वो इंक्लूड होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका साइंस और लिटरेचर है, वो पाठ्यक्रम में इनके जो आइडियलिज्म फिलोसफी है इसमें इंक्लूड होती है। इसके बाद आपके जो नेचुरलिज्म फिलोसफी है इसमें दो होते हैं, फिजिकल केमिस्ट जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। यहाँ पे जो आप बॉटनी से समझ सकते हो, यानी जो
पेड़ पौधे उनका अध्ययन करना, यही और कहीं न कहीं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और ज़ूलॉजी भी आपकी नेचर से वो कोरिलेटेड होती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपका प्रैग्मैटिज़्म फ़िलॉसफ़ी। प्रैग्मैटिज़्म फ़िलॉसफ़ी में क्या है, आपका जो करिकुलम में इंक्लूड होने वाला है, वो आपको होने वाला है होम साइंस, फिज़िकल ट्रेनिंग एंड एग्रीकल्चर। यानी जैसे कि कुछ चीज़ें हम करके सीखते हैं, जैसे कि होम साइंस। आज के ज़माने में इतना होम साइंस का क्रेज़ नहीं है, पहले होम साइंस का बहुत क्रेज़ था, बहुत बच्चे होम साइंस सब्जेक्ट लेते थे और प्रैक्टिकल होता था तो ईज़िली उनके अच्छे मार्क्स आते थे और अच्छी तरीके से वो सीखते थे। और फिज़िकली ट्रेनिंग यानी कुछ सीख कर ही हम कुछ क करके ही हम सीख सकते हैं। और इसके बाद एग्रीकल्चर साइंस, जो कि आपकी अभी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है एग्रीकल्चर में। अब यहाँ पर आ जाता है आपका फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। यानी फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन में क्या है, इसकी फिलॉसफी ऑफ द नर्सिंग एजुकेशन encompasses that value, belief and principle that guide the teaching and learning in nursing, learning of nursing। यहाँ पर इस प्रकार होता है। इसमें बाद हम बात करते हैं कि जो फिलॉसफी है उसका नर्सिंग में क्या रोल है, क्या क्या करने वाली है, रोल क्या करती है। इसमें सबसे पहले केयरिंग, यानी जो नर्स है वो पेशेंट का केयर करती है। तो इस प्रकार से फिलॉसफी से हमें ये हमें पता चलता है कि हमें पेशेंट की वो केयर करनी चाहिए। इसके बाद रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी जो भी पेशेंट है, पेशेंट को जो नर्स या डॉक्टर है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो नर्स है, जो जिस पेशेंट की केयर करिए उसकी रिस्पेक्ट है वो करनी चाहिए। इसके बाद आपका एम्पैथी आता है, तो एम्पैथी बनाए रखनी चाहिए पेशेंट के बीच में। इसके बाद आपके प्रोफेशनलिज्म है, यानी जो भी आपका प्रोफेशनलिज्म है उसको आत्मसम्मान या अपने सर्वोपरि मानना चाहिए, क्योंकि आपने जो भी सीखा है इस प्रोफेशन से ही सीखा है, तो आपने जो अपना प्रोफेशनलिज्म है उसको बहुत अच्छी तरीके से सम्मान करना चाहिए। इसके बाद एजुकेशनल फिलॉसफी है, जिसमें हम 3 पढ़ने वाले हैं। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, जो आपका है 2 नंबर वाला कॉन्स्टिट्यूटिस्ट एजुकेशन। इसके बाद है आपका फॉर्मेटिव एजुकेशन। यहाँ पर ये 3 हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि आप देख लीजिए, ह्यूमनिस्टिक यानी जो वुमन से रिलेटेड, इसमें सीधा ही फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सन, यानी जो सभी पर्सन है उनको डेवलपमेंट के लिए फोकस किया जाता है। इसमें इंक्लूड होता है इंटेलेक्चुअल एंड इसके बाद इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ है यहाँ पर होती है पर्सन की। इसके बाद आपके कॉन्टेक्चुअलिस्ट एजुकेशन है, जिसमें आपका यहाँ पर होता है इंक्लूड अचीव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इसके बाद कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज थ्रू द एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव। यानी जो आपके जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो लर्निंग है, और जो आप नॉलेज जो आप कर रहे हैं नॉलेज, वो किससे प्राप्त हो रहा है, जो आपको जो आपका एक्सपीरियंस है इससे आपको यहाँ पर जो ये चीज़ें सारी है वो प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर 2 नंबर की एजुकेशन में यहाँ पर ऐड होता है। इसके बाद हम देखें तो ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन, जिसमें क्या एम होता है, कहते हैं टू एम ऑफ ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट, जो आपका होता है प्रिपरेटिव वैल्यू एंड प्रैक्टिस प्रिपेयरिंग देम द लीडरशिप एंड एडवोकेटिंग रोल। यानी इसमें यहाँ पर बहुत जो सिंपल लिखा है कि जो आपका स्टूडेंट होता है उसको आपको लीडरशिप, यानी एक वक्ता बहुत अच्छा तरीके से लीडर, यानी कोई भी किसी भी टीम का लीडरशिप बनाए और एडवोकेटरी रोल है वो प्ले करे। तो आज इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका नेक्स्ट वीडियो हम डाल देंगे।